Good morning, student. Class 6th, chapter number 6, history portion, new questions and ideas. Yes, page number 40. About 2500 years ago, religious worship in India became extremely rigid, ritualistic and bound by caste system. तो अभी से 2005 years ago की बात करेंगे हम, तो क्या देखेंगे कि इंडिया में जो रिलीजियस बेस्ड था, तो जो भी कोई सा भी रिलीजियस आप देखेंगे तो एक जो रिलीजियस बेस था ना, वो रिगिड यानी बहुत कठोर था, यानी उसके जो परफॉर्मेंस हुआ करती थी वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, रिचुअलिस्टिक हुआ करती थी, यानी उसमें बहुत सारे परफॉर्मिंग सिस्टम हुआ करते थे। क्या इस चीज़ एक स्टेप वाइज चीज़ें सिस्टम हुआ करता था, एंड बाउंडेड हुआ करते थे, यानी एक लाइनेज हुआ करती थी कि बस ये करना है, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकता, हो गया तो फिर से रिचुअल परफॉर्म करो। तो बहुत बाउंडेड कास्ट सिस्टम हुआ करता था, और एक कास्ट सिस्टम देखा जाता था वहाँ पे कि हाई क्लास है वही एजुकेशन ले सकते हैं, क्षत्रिय है वो बिकम अ किंग और रूलर। उसके बाद हम देखते थे वैश्य है जो ट्रेडर्स कहा जाता था, एंड शूद्र जो ने बिल्कुल लोअर कास्ट माना जाता था। इट वॉज ऑल्सो अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो इसके बाद जो चेंजेस देखे हमने बहुत रैपिडली देखे, यानी बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आए हैं। Not connecting with such condition, many thinkers gave up worldly life and went in search of the true meaning of existence and life. अगर हम बात करें कंडीशंस की और मैनी थिंकर्स की, तो लोगों ने अपने अपनी थिंकर्स यानी क्या, जो लोग शिक्षावाद होते हैं, जो बुक्स लिखते हैं या अपने विचार, जिनके जो थिंकिंग होती है वो बहुत पावरफुल होती है, एक्सट्रीमली प्रोस्पेक्टिव होती है, तो वो थिंकर्स जो होते हैं वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। तो उन्होंने जब लिखा अपनी थिंकिंग को, तो ये पाया गया कि उनकी थिंकिंग से लाइफ को लीव करने की एक एग्जिस्टेंस मीनिंग आई, यानी जो जीवन का एग्जिस्टेंस मीन्स यहाँ पर अस्तित्व, तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है यानी जीने का जो मेन मोटिव होना चाहिए, क्या है, आपको अगर ऊपर वाले ने आपको लाइफ दी है, तो आप जब अर्थ पर आए हो तो आपका मोटिव क्या है, तो एक अर्थ जो है, एक मीनिंग जो है लाइफ की, वो इन थिंकर्स की वजह से मिली। टू सच थिंकर्स वर गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर। तो दो थिंकर्स ऐसे हैं जो जिन्हें आज भी बहुत रिस्पेक्टफुली माना जाता है, लोग बिलीफ रखते हैं इन पर। तो वो दो थिंकर्स थे, गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर। नेक्स्ट टॉपिक है उपनिषद। उपनिषद क्या होता था? द उपनिषद लिटरली मीन्स सिटिंग नियर द टीचर। अगर उपनिषद की लिटरली मीन्स करें, क्या उसके वर्ड का मीन निकाले, तो उसका मीन होता है कि टीचर के सामने या टीचर के पास बैठना। द उपनिषद कंटेन डायलॉग्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो उपनिषद में हमें स्टूडेंट्स और टीचर्स के डायलॉग्स का मतलब ये नहीं कि कोई डायलॉग्स परफॉर्म होता होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं और उनके बिल्कुल मोटिवेशनल आंसर जो टीचर्स की तरफ से आते हैं, और ये हमें ये बताते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, आपकी लाइफ को कंटेनिंग में मोड पे रखने का तरीका, ये कैसे गो ऑन होना चाहिए। फ्रॉम द 6th century onwards, people started questioning the sacrificial tradition. देखो, सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन मीन्स के जब 6th century थी तो वहां पर हम क्या देख रहे थे, जो कुछ सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे। तो जैसे कुछ रिलीजियस में बलि एनिमल्स को
बलि देना, एनिमल्स का सेक्रीफाइस करना। तो ये परफॉर्मेंस पे क्वेश्चंस आने लगे थे कि अगर अस्तित्व ही, हमारा एग्जिस्टेंस ही ये बताता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो फिर एनिमल्स को क्यों पहुंचाना चाहिए। तो ऐसे सेक्रीफाइसेस के ऊपर एक डिबेट होने लगी थी, क्वेश्चंस आ चुका था। और जो थिंकर्स थे वो ये कोशिश में लगे थे, द थिंकर्स ट्राइड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ। तो जो थिंकर्स थे वो क्या फाइंड कर रहे थे, वो मीनिंग फाइंड कर रहे थे किसका, लाइफ का, लाइफ आफ्टर दैट, यानी एक तो जीवन, और जीवन मरने के बाद का जो जीवन है, लाइफ आफ्टर दैट, फिर रीबर्थ, पुनर्जन्म, और कर्म, यानी आपने जो अपनी लाइफ में जो भी काम किया है तो वो आपके कर्म है। अच्छा किया है किसी के साथ, आपने बहुत अच्छा बिहेव किया है तो आपका जो कर्म होगा बहुत अच्छे। आपने किसी के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, किसी को सताया है, किसी को अपनी हरकतों से परेशान किया है, या किसी के साथ साजिशें की, तो आपने बुरे कर्म किए हैं। तो ये कर्म यानी आपके अकॉर्डिंग किया गया जो आपका वर्क है, किसी के लिए अच्छा गुड, किसी के लिए बुरा। तो अगर अच्छा किया है तो अच्छे कर्म, बुरा किया है तो बुरे कर्म। नेक्स्ट पेज नंबर 41। अकॉर्डिंग टू द थिंकर्स, अकॉर्डिंग टू द थिंकर्स के अकॉर्डिंग, देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स इवन आफ्टर दैट। जो थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि यूनिवर्स में, यूनिवर्स समझते हैं आप, तो आफ्टर दैट यानी आपके मरने के बाद, किसी भी इंसान के, पीपल के मरने के बाद यूनिवर्स में कुछ एक चीज है जो परमानेंट है, यानी जो रहती है। मरने के बाद आप खत्म हो जाते हो, लेकिन मरने के बाद कुछ एक ऐसी चीज है आपकी जो रहती है। वो क्या है? फॉर देम इट वॉज एट मैन और द इंडिविजुअल सोल। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after that. जो thinkers थे वो क्या समझते थे कि आपकी डेथ के बाद आपकी जो व्यक्तिगत आत्मा है, यानी आपने जो कर्म किए हैं, जो कार्य किए, वो आपके पीछे रह जाते हैं। तो ये सही है, लोग आपको आपके व्यक्तिगत रूप में ही जानते हैं। आप जब डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, फिर हम उसको आफ्टर डेथ उसकी काम से, उसके कर्मों से याद करते हैं। वो बहुत अच्छा भला इंसान था, उसने ऐसे काम किए, वो बहुत बुरा इंसान था, वो ऐसे परेशान करता था उसके पेरेंट्स को। तो एक यूनिवर्स में इंडिविजुअल सोल यानी व्यक्तिगत आत्मा रह जाती है, परमानेंटली रह जाती है। तो ये सही बात है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। तो हम वो लोग ये सोचते थे, ये डिस्क्राइब ये होता है कि जो कॉमन पर्सन होते हैं उनकी आत्मा या उनका इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत आत्मा रह जाती है, और जो ब्राह्मण होते हैं उनकी यूनिवर्सल सोल यानी उनकी जो आत्मा होती है, उनकी जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल सोल होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो पूरे यूनिवर्स पे अपनी छाप छोड़ जाता है। They believe both most Upanishads thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. Women like बहुत सारे उपनिषद जो थिंकर्स थे वो ज्यादातर मेंस ही थे, स्पेशली ब्राह्मण्स और राजा हुआ करते थे। लेकिन वुमेन लाइक गार्गी एंड सत्यकामा आर ऑल्सो मेंशन इन इट। तो दो वुमेन्स भी इनमें मेंशन की जाती हैं, ये भी एक थिंकर्स थी, एक फिलोसफर्स थी। द फेमस थिंकर शंकराचार्य लेटर डेवलप मैनी ऑफ आइडियाज ऑफ उपनिषेद्स। तो जो फेमस थिंकर है शंकराचार्य, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज उपनिषेद के डिक्लेयर किए हैं। और जैनिज्म टॉपिक पे आते हैं हम, हमारा न्यू टॉपिक है जैनिज्म। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वर 24 तीर्थंकर्स। According to Jain tradition, there were 24 Tirthankars, means
कि ऐसे तो जैनिज्म में 48 तीर्थंकर्स माने जाते हैं, लेकिन उसमें से 24 मीन्स ऐसे 24 गॉड इनके जो ये बिलीव करते हैं उनके ऊपर, और ग्रेट टीचर ऑफ देयर बिलीव्स एंड आइडियाज। तो तीर्थंकर्स मतलब उनके ग्रेट टीचर्स ऑफ देयर बिलीव्स एंड आइडियाज, उनको जैनिज्म के आइडियाज देने के लिए या जिनके बिलीव पे, जिनके आइडियाज पे वो चलते हैं जैनिज्म वाले लोग, उनको ये तीर्थंकर्स कहते हैं। वर्धमान महावीर वॉज द 24 तीर्थंकरा एंड द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। जो वर्धमान महावीर थे वो 24 तीर्थंकरास थे जैनिज्म के, और कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी भी थे। ही वॉज बॉर्न इन वैशाली नियर बिहार अराउंड 1568। तो जो जो वर्धमान महावीर थे वो बिहार में वैशाली के नियर बॉर्न हुए थे 1568 में बीसी में। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छावीस, वो एक प्रिंस थे लिच्छावीस के। वर्धमान महावीर रिनाउंस्ड हिज होम एट द एज ऑफ 30। उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। एंड बिकम अ वेंडरिंग एसेटिक। वेंडरिंग एसेटिक मीन्स मतलब बच्चों जो तपस्वी हो जाते हैं ना, जो अपना घर बार छोड़ के दुनिया छोड़ के मतलब मरते नहीं, दुनिया की जितने भी काम होते हैं सब कुछ, फैमिली, अपनी असेस्ट, अपनी संपत्ति, इन सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, लोगों को अच्छे आइडियाज़ देना, लोगों को नॉन वायलेंस की तरफ ना लेकर जाते हुए, लोगों को नॉन वायलेंस की तरफ लेकर जाते हुए, यानी कि लड़ाई झगड़ा ना करो, ऐसे आइडियाज़ देना लोगों को कि लाइफ जो है बहुत आसान हो जाए और लोगों के जो कर्म है वो बहुत अच्छे हो जाए। उन्हें तपस्वी कहते हैं, जहाँ पर जाकर ये इन चीज़ों को पहले खुद एक्सपेक्ट करते हैं, खुद एडॉप्ट करते हैं, बाद में लोगों के पास इन्हें फैलाया जाता है। आफ्टर 12 years of hard struggle and meditation, he attained enlightenment। 12 साल की हार्ड स्ट्रगल एंड मेडिटेशन, यानी 12 साल का हार्ड वर्कशिप के बाद उन्हें आत्मा का ज्ञान, एनलाइटमेंट मतलब आत्मा का ज्ञान, यानी हमारी आत्मा को किस तरह हमें रखना चाहिए, कितनी सरलता से हमें जीवन बिताना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ज्ञान उन्हें आफ्टर 12 years हार्ड वर्कशिप के बाद हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत क्या है जैनिज्म के ऊपर, किस पे डिपेंड है जैनिज्म। तो 5 डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है जैनिज्म के। क्या है? देयर आर 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हमें किसी से लड़ाई झगड़े नहीं कर, हर चीज़ का समाधान सरलता में है। इट मीन्स कि हम हर चीज़ को बिना लड़ाई झगड़ा करे भी सॉल्व कर सकते हैं। सत्य, ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अस्तिया, नॉन स्टीलिंग, यानी किसी की परमिशन के बिना कभी भी उसके लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यानी अगर किसी की कोई चीज़ रखी है तो हमें बिना परमिशन वो चीज़ कभी भी नहीं लेनी चाहिए। You will get the permission to check the goods or take the things, यानी हमें उसकी परमिशन लेनी चाहिए उस चीज़ को लेने के लिए। देखो ठीक है, बोलती हूँ वापस। हम यहाँ पर रहते सत्य, अस्तिया, नॉन स्टीलिंग। परिग्रह, नॉन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का ना रखना। जो एसेस्ट होती है, हमारी संपत्ति होती है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये ज़्यादा होती है तो इंसान बेचैन रहता है। जितना ज़्यादा धन आपके पास होगा उतना ज़्यादा बेचैनी रहेगी उसके चोरी होने की। तो प्रॉपर्टी ना हो तो बेहतर है। ब्रह्मचार्य, ऑब्जर्व चैस्टिटी मीन्स ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि
शादी ना करना, फैमिली ना आगे की तरफ बढ़ाना, और अपना पूरा जो काम है, अपने जो पूरे कर्म है, आपकी जो पूरी लाइफ है, वो स्टडी और दूसरे लोगों की जीवन पर खर्च कर देना, दूसरों की भलाई के लिए उसे पूरी तरह से उस पर खर्च कर देना, ये है ब्रह्मचारी। द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा और नॉन इंजरी वॉज सेंट्रल टू द टीचिंग ऑफ महावीर। महावीरा की जो टीचिंग थी वो यही थी कि किसी को कभी इंजरी नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को इंजर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई वाला स्वभाव नहीं रखना चाहिए। Prakrit was used by Mahavira and his followers, which made it easier for the common people to understand that teaching. देखो, प्राकृत जो है वो एक तरह की लैंग्वेज है जो संस्कृत से पहले आती है, और ये बहुत सिंपल लैंग्वेज थी जो वहाँ के जो कॉमन लोग थे वो समझते थे। तो जो महावीरास थे, जो थिंकर्स थे, वो इसी लैंग्वेज को यूज करते थे ताकि कॉमन लोगों तक जो मैसेज है वो पहुंच जाए। His followers led a simple life and they were known as Jainas. इनके जो फॉलोवर्स थे, जो महावीरास के जो फॉलोवर्स थे, वो अपनी लाइफ बहुत सिंपल बिताते थे और उनको जैनास कहते थे। पर्पस क्या था जैनिज्म का? द जैन्स एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। जो जैन जो थे वो एक्सेप्ट करते थे कि सोल यानी आत्मा का एक अस्तित्व होता है आफ्टर द डेथ। द मेन पर्पस ऑफ महावीरास टीचिंग इज द अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन बाय फ्रीइंग द सोल फ्रॉम हिज अर्थली बॉन्डेज। यानी जो लोग हैं आफ्टर डेथ, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनकी जो आत्मा है, सोल है, इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अटेनमेंट यानी प्राप्ति और सेल्वेशन यानी मोक्ष। मोक्ष यानी ये अर्थ पर, यानी ये जब अर्थ पर रहते थे तो इनको बहुत प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था, अर्निंग मनी का प्रेशर था, सेटलमेंट का प्रेशर होता है। तो ये सारे प्रेशर से बहुत आत्मा जो है आफ्टर दैट मोक्ष मिल जाता है, यानी फ्री हो जाती है, अब उस पर कोई बोझ नहीं है। दिस कुड बी अचीव ओनली बाय फॉलोइंग राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, द थ्री ज्वेल्स और द थ्री रत्न्स। तो जैनिज्म के थ्री रत्न्स है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। यानी राइट फेथ यानी दूसरे पर भरोसा करना या दूसरे को अपने आप पर भरोसा दिलाना, राइट नॉलेज अच्छी बातों को एक्सेप्ट करना, राइट एक्शन यानी ऐसे बिहेव करना कि लोग आपकी अच्छाइयों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करें। तो ये तीन रत्न कहा जाता है इसे जैनिज्म के। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म रिसीव सपोर्ट मेनली फ्रॉम द ट्रेडिंग कम्युनिटी। Some found its rules strict and could not keep up with them. जैनिज्म जो है उसको सपोर्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी से मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं एक्सेप्ट करते क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि इनके जो रूल्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट है और हम इसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते, इन रूल्स को हम नहीं आगे बढ़ा सकते। तो वो लोग अपने आप को इन रूल से और इन जैनिज्म से दूर रखते हैं। नेवरथलेस, इसके बाद भी इतना है कि भाई रूल्स स्ट्रिक्ट है, बहुत कड़ी प्रथाएं होती है, लेकिन इसके बाद भी इट इज स्प्रेड टू पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसके बाद भी नॉर्थर्न इंडिया में ये फैला हुआ है, तमिलनाडु तक स्प्रेड है और कर्नाटका में भी ये जैनिज्म पाया जाता है। द टीचिंग ऑफ महावीरा वर ओरली ट्रांसमिटेड ऑफ 100 ऑफ ईयर्स। जो महावीरास की टीचिंग थी ओरली, वो 100 ईयर्स तक एक दूसरे तक ट्रांसमिटेड होती आई है। वर रिटन डाउन अराउंड 1500 ईयर्स अगो एंड आर अवेलेबल इन वालाभी, गुजरात। और उनके मैसेजेस जो थे, उनका जो टीचिंग और उनकी जो थिंकिंग पर्पस थी, वो रिटर्न किया गया है 1500 ईयर्स अगो, पहले 1500 साल पहले उन्हें रिटर्न किया गया है
जो गुजरात के वालाभी में प्रेजेंट है, जिनके उनकी थिंकिंग, उनके मैसेजेस आप रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में गुजरात में आराम से देख सकते हैं। तो ये आज हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा। हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज हिस्ट्री पोर्शन से। हमने जो टॉपिक्स क्लियर किए हैं, हमने उपनिषद, जैनिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, पर्पस एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ये हमारे टॉपिक्स आज इस वीडियो में क्लियर हैं। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे जो होगा बुद्धिज्म, टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, नोबल एट फोल्ड पाथ और आर्य अष्टमार्ग, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, दी सांघा मोनेस्टरीज। यहाँ हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।